जैसे ही जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं और बीजेपी ने तर्क देते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में एक रैली के दौरान आरोप लगाया कि विपक्ष देश को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्होंने दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस कह रही है कि जाति की आबादी तय करेगी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होगा। तो क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करना चाहती है? क्या विपक्ष अल्पसंख्यकों को हटाना चाहता है? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदुओं को आगे लाकर अपने सभी अधिकार लेने चाहिए? अब इस पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान का कहना है कि जो कुछ भी सर्वे होगा वो 100% दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि सरकारी काम में थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस देश में लोगों का पेशा लोगों की जाति से तय होता है, उसकी अमीरी और गरीबी उसकी जाति से तय हो जाती है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो सीधे तौर पर बताते हैं कि किसकी कितनी आबादी है। आंकड़ों के हिसाब से पिछड़ों की आबादी अब 63% निकलकर सामने आ रही है। इसलिए आरक्षण में उनका आकार अब बढ़ना चाहिए। 75-76 सालों में आज़ादी के बाद रिजर्वेशन के बाद भी SC/ST की सीट खाली रह जाती है। खासतौर पे सरकारी नौकरियों में वो नहीं भरी जाती और इसका ये मतलब है कि उनका सामाजिक, उनका शैक्षणिक और उनका आर्थिक उत्थान अभी तक नहीं हो सका है। और यही हाल माइनॉरिटी यानी मुस्लिमों का भी है। इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जाति सर्वेक्षण को तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए भाजपा ने दावा किया कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मुस्लिम के अगड़ी जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC श्रेणी में शामिल कराया है। इसके कारण इसे हिंदू EBC से वंचित कर दिए गए हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं। आपको बता दें कि बिहार में EBC को नीतीश कुमार का बेस वोट बैंक माना जाता है। वहीं बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि 1996 से 2013 तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने अगड़े मुसलमानों को EBC श्रेणी में शामिल करने की कोशिश की। सुशिक्षित और शासक वर्ग के मुसलमानों को EBC श्रेणी में शामिल करके इन दोनों नेताओं और उनकी पार्टियों ने न केवल हिंदू समुदाय में वास्तविक EBC के साथ बल्कि मुसलमानों के साथ भी अन्याय किया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक बातचीत में कहा कि दिलचस्प बात है कि इन दोनों नेताओं ने कार्यकारी आदेशों के साथ मुसलमानों को EBC समुदाय में शामिल कर लिया है और इससे वास्तविक EBC को मिलने वाला सारा आरक्षण खत्म हो गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।